अरे नकम्मे, उठ जाओ उठ जाओ, मेरा नहीं तो अपने इस बेटे का ही ख्याल कर लो। जाओ और कोई काम धंधा करो। मम्मा भूख लगी है। भूख लगी है तो मुझे खा लो। तुम्हारा बाप कमा कर लाएगा तो मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। मनहूस काली काली शक्ल वाली, जब भी मैं कोई अच्छा सपना देखने लगता हूँ मेरे सपने को चकनाचूर कर देती है। जाओ और कोई काम ढूंढो, जग्गू कल से भूखा है। जग्गू कल से भूखा है, जैसे जग्गू मेरा अकेले का बेटा हो। जाओ करो कोई काम, तुझसे नहीं होता काम। काम काम काम, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। ऐसे गुस्से में कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा उड़ता हुआ तोते के पास जाता है। यार तोते, अब तो मेरी पत्नी मेरे पीछे ही पड़ गई है, अब मुझे कोई ना कोई काम करना ही होगा। कालू, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी संतान भी है, खर्चे बढ़ गए हैं। अगर काम नहीं करोगे तो घर का गुजारा कैसे होगा? यार अगर कोई काम है तो मुझे बता दो। तुम ऐसा करो, कबूतर चाचा की दुकान पर जाओ, उसे काम वाले की जरूरत है। उसे अपनी दुकान पर एक सेल बर्ड की जरूरत है। फिर कालू कौवा सीधा कबूतर चाचा के बड़े स्टोर पर जाता है। चाचा कबूतर, शर्म करो, तुम उम्र में मुझसे बड़े हो और मुझे चाचा बोल रहे हो। बताओ दादाजी क्या बात है? सॉरी कबूतर जी, मुझे तोते ने भेजा है। सुना है आपको किसी सेल बर्ड की जरूरत है। हाँ, मुझे अपने स्टोर पर चीजें उठा कर देने के लिए एक पक्षी की जरूरत तो है। क्या तुम करोगे काम? हाँ, मेरे दादाजी का भी बिल्कुल आपकी तरह का ही स्टोर था। जब मैं छोटा सा था तो अपने दादा के स्टोर में काम किया करता था। तो अब वो तुम्हारे दादा का स्टोर कहाँ गया? ये तो पुरानी बात है, अगर अब होता तो मैं आपके पास काम ढूंढने क्यों आता। फिर कालू कौवा कबूतर के स्टोर पर 100 रुपए बघार पर काम पर लग जाता है। बुलबुल आती है। अंकल कबूतर, मुझे दूध का डब्बा और एक बिस्किट भी दे दें। बुलबुल, क्या कोई मेहमान आया है घर में? हाँ, मेरे पति जी की माँ आई है। कभी हमें भी बुलाओ ना, और अपने लाल लाल पंखों से हमें भी चाय बना कर पिलाओ। बेशरम, मुझे सामान दो, ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करो मुझसे। कालू कौवा ऐसे शाम तक काम करता है और फिर शाम कबूतर से अपनी भगाड़ लेकर घर चला जाता है। ये लो मेरी पहले दिन की भगाड़, मुझे काम मिल गया है। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। कहाँ काम मिला है कालू जी? कबूतर चाचा के स्टोर पर, मैं वहाँ सेल बर्ड लग गया हूँ। क्या कबूतर भी दुकान पर ही होता है तुम्हारे साथ? नहीं, दुकान पर मैं ही दिन में काम किया करूँगा। कालू जी, फिर तो कल मेरे लिए थोड़ी सी मिठाई भी चुरा कर ले आना, कबूतर को कौन सा पता चलेगा। लो जी, हो गई शुरू। तेरी इन आदतों की वजह से मैं कई बार पिटा हूँ, मगर इस बार मैं पिटना नहीं चाहता। कालू जी, अगर तू पिटा है तो मैं भी तो तेरे साथ ही होती हूँ। मेरे सुंदर पति, अपनी पत्नी को मिठाई नहीं खिलाओगे क्या? अच्छा, कल तो आने दो, अब जाओ और खाना बनाओ। फिर जब कालू कौवा दूसरे दिन काम पर जाने लगता है तो गोरी कौवी एक स्वेटर कालू कौवे को देती है। कालू कौवे जी, मेरे सुंदर पति, ये लें, ये स्वेटर पहन लें, इसकी कई पॉकेट्स हैं, कबूतर को पता भी नहीं चलेगा। एक पॉकेट में मेरे लिए मिठाई और दूसरी में चाय की पत्ती छुपा कर ले आना। देखते हैं, आज दूसरा दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे दिन ही मेरी छुट्टी हो जाए। कालू कौवा काम पर जाता है। कालू, मैं शहर वाले जंगल सामान लेने जा रहा हूँ, तुम ध्यान से काम करना। जाइए कबूतर मालिक जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। कबूतर चला जाता है। कालू कौवा कबूतर की दुकान पर आने वाले ग्राहकों को सामान देता, वो काम करता रहता है और जब उसके जाने का समय होता है तो वो इधर उधर देखकर थोड़ी मिठाई एक जेब में डाल लेता है, दूसरी जेब में चाय की पत्ती और कुछ बिस्किट भी चुरा लेता है। जब वो घर जाता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। वाह, मेरे पति को अच्छा काम मिल गया है, हमें भगार भी मिलती है और साथ इतनी सारी चीजें भी।
मगर गोरी मुझे डर है, जिस दिन कबूतर ने मेरे स्वेटर की जेबें देख ली तो वो मुझे बहुत मारेगा। मेरे सुंदर पति, तुम चिंता ना करो, अगर ऐसा मौका आया तो मैं मार में हिस्सा बटाने आ जाऊंगी तेरे साथ। दिन गुजरते गए और कौवा हर रोज शाम को मौका देखकर कबूतर की दुकान से कुछ चीजें चुरा कर घर ले आता। पति जी, क्या बात है, आप पहले की तरह खुश नहीं हैं? आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। लूसी, क्या बताऊं, दिन रात काम करता हूँ मगर दुकान का सामान पूरा ही नहीं होता। कमाई क्या होनी है, मेरी तो लागत भी नहीं पूरी हो रही। आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें और नौकरों की निगरानी भी करें। नौकर तो एक ही है, वो है ना अपने जंगल का कालू कौवा। चिड़िया कौवों के घर जाती है। गोरी कौवी बैठी पार्ले जी बिस्किट खा रही थी। गोरी, इतने महंगे बिस्किट ये तुमने कहाँ से लिए? मेरी माँ लाई थी। मेरा जग्गू तो हर रोज यही बिस्किट खाता है। आंटी आंटी, अब तो मेरे पापा रोज मेरे लिए मिठाई भी लाते हैं। चुप चुप कर जा जग्गू। चिड़िया, एक दिन लाया था कालू थोड़ी सी मिठाई, ये जग्गू झूठ बोल रहा है। चिड़िया हैरान होते हुए वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी सरप्राइज, देखो तो आज मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। फेयर एंड लवली, मेरे कालू, मेरे सुंदर पति जी, अब तो मेरा रंग भी गोरा होगा। जरूर होगा। तुम बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरा सुंदर पति। गोरी, अगर ऐसे ही मैं कबूतर के यहाँ नौकरी करता रहा तो एक दिन हमारा भी बड़ा स्टोर होगा और कबूतर धक्के खाता फिरेगा। पति जी, मेरे सुंदर पति जी, ऐसे ही मेहनत के साथ चोरियां करते रहना, फिर तो एक ना एक दिन हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। कालू, अब तो मौसम बदल गया है, तुम ये स्वेटर क्यों पहनकर काम पर आते हो? अब तो इतनी ठंड नहीं है। मालिक जी, मुझे बचपन में एक बार नमोनिया हो गया था, तब से मैं ठंड से बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं ये स्वेटर गर्मी के मौसम में भी पहन कर रखता हूँ। अच्छा, ठीक है। मगर आज कबूतर को कालू कौवे पर कुछ शक गुजर रहा था। वो कौवे से कहता है, कौवे, तुम दुकान बंद कर देना, मैं घर जा रहा हूँ। जाइए जाइए मालिक जी, चिंता न करें, मैं ताला लगा दूंगा। कबूतर दुकान के पास वाले पेड़ के पीछे छुप जाता है। कालू कौवा अपने स्वेटर की जेबें फुल करता है, किसी में दाल, किसी में चावल तो किसी में कैंडीज। जो मिलता है वो उठाता है और जल्दी से दुकान बंद करता है। वो जैसे ही दुकान बंद करता है, पीछे से कबूतर भी आ जाता है। मालिक जी, क्या कुछ भूल गए हैं आप? कौवे, आज मुझे ठंड लग रही है, तुम आज का दिन ये अपना स्वेटर तो मुझे दे। ना ना मालिक जी, मैं ये स्वेटर उतारूंगा तो मुझे नमूनिया हो जाएगा। उतारो इसे और मुझे दो। फिर कबूतर स्वेटर अपनी तरफ और कालू अपनी तरफ खींचता है। स्वेटर उतरकर गिर जाता है और जेबों से सारा सामान भी नीचे गिर जाता है। कालू चोर, मुझे पहले ही शक था कि तुम ये स्वेटर क्यों पहन कर आते हो, मैं देखता हूँ तुझे। मालिक मालिक, प्लीज मुझे मारने से पहले मेरी पत्नी को भी बुला ले, मेरी उससे डील हुई थी कि मार बांट कर खाएंगे। फिर कबूतर कौवे की खूब धुलाई करता है और मार मार कर उसे बंदर बना देता है। हाय हाय, गोरी मर गया रे, मेरी कमर, मेरा पंख, मेरी टांग। कालू कौवा ऐसे रोते हुए घर जाता है और उसे चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।